अब पुरुष वर्ग है, ये मान लीजिए महंगे महंगे फोन खरीद रहे हैं, तो अगर आसपास नया फोन है और आसपास लोग दिखते हैं तो ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से निकाले, तो सामने वाला देखे कि भाई हाथ में अच्छा, तो यानी दिखावा सब करते, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी चीजों के हिसाब से, उनको जो पसंद है उसके ऊपर, पर दिखावा सब करते। तो अब राजा भी वो मणि हर जगह पहनकर जा रहे हैं, और जैसे ही उसको आसपास लोग दिखे वो बार बार मणि को ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। इतना करेगा तो किसी की भी नजर पड़ेगी, और नजर पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग उसकी तारीफ करते कि कितनी सुंदर है ये, तारीफ करते तो उसको बड़ी खुशी मिलती। एक बार वो किसी सभा में गए, वहां भगवान भी आए हुए थे, क्योंकि भगवान पे भी लीलाएं कर रहे हैं, भगवान भी राजा है, तो भगवान भी आए वहां पर। अब बाकी सब तो उसके दिखावे की झांसे में आ रहे थे, तारीफ, भगवान को हंसी आ रही थी कि इतनी मूर्खता है। एक होता है दिखावा ऐसी चीज का करना जो आपने खरीदी है या कोई सांसारिक चीज है, एक देवता की मणि है, वो एक आशीर्वाद है, उसको संभाल के रखना चाहिए था, और ऐसे दिखावा हो रहा है। तो भगवान को उसकी मूर्खता पर हंसी आ गई, भगवान हंस दिए तो उसने देख लिया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि कृष्ण मुझसे जल रहा है। हर किसी को नहीं पता था ना कि वो भगवान है, तो कईयों को लगता था, तो उनको लगता है कि ये जल रहा है मुझसे, पर बात आई गई हो। अब एक दिन राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं, वहां पर एक शेर का सामना होता है, शेर ने उनको मार दिया, वो मणि लेकर वो जा रहा है, वो शेर कुछ दूर गया तो उसका सामना एक रीछ से होता है, रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चला गया, उसने अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप वो मणि दी। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है, वो पहुंचते हैं, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है उनके। तो यहाँ पर क्या भगवान के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में पता नहीं था क्या, उसको खबरें नहीं मिल रही, क्या उसको पता नहीं चल रहा, पर विनाश निकट आता है तो व्यक्ति विपरीत ही सोचने लगता है। देखिए दैत्य आज भी है, पहले लड़ाई में होते थे, आज बुद्धि में है। कहते ना कि समय कैसा है कि पहले अलग अलग युग थे, एक सही युग था, एक गलत मान सकते हैं, फिर एक युग आया कि एक ही युग में एक अच्छा है एक बुरा है, श्री राम है और रावण है। फिर युग आया इसमें एक परिवार में ही अच्छे हैं और बुरे हैं, ये कृष्ण जन्म, कृष्ण अवतार, पांडव और कौरव, एक ही परिवार में। कलयुग क्या है कि एक ही व्यक्ति में राम भी है और रावण भी है, तुम आगे किसको लेकर आओगे वो तुम्हारी दृष्टि। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के अच्छा और व्यक्ति का बुरा व्यक्ति खुद करता है, कि उसके अंदर दोनों मौजूद है, वो बढ़ावा किसको देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भगवान ने नारद जी को भेजा, तो उसने कहा कि देखता हूं। भगवान आते हैं, उसके साथ और भी कई दैत्य थे, तो मूर नामक एक दैत्य था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। फिर भौमासुर का वध करते हैं। अब यहाँ उन्होंने राजकुमारियों को, देखिए यहाँ क्या कारण था, उन्होंने राजकुमारियों से कहा अपने अपने घर जाओ, वो चली गई, उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया, क्योंकि वो इतने समय दैत्य के, तो उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया। तब वो वापस भगवान के पास आए, तब उन्होंने कहा अब आप अपनाइए, तब भगवान ने उनको अपनाया। लेकिन उसके बाद भी उनकी जिंदगी की आजादी उनके हाथ में, भगवान ने नहीं कहा कि मेरे हिसाब से कुछ करना है, तुमको जब जैसी जिंदगी जीना वो तुम्हारी इच्छा है। तो
उनकी मर्जी से वो भगवान के पास आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनाइए। इसीलिए माना गया है कि भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। अब यहाँ सार की आवाज भारी पड़ जाती है। अरे आजकल तो चलता है, इतना कौन मानता है, सब तो करते हैं, पर वो हल्की सी आवाज भगवान की होती है। कहा जाता है ना, अपनी आत्मा की सुनो। ये आत्मा कौन है? परमात्मा है, बता रहा है कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सुन लेना, उसको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उसको यहाँ से सही गलत सबका जवाब मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया कुछ भी कहे, आप अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, आपको पता है आप क्या। अब हो सकता है मान लो दुनिया कह रही है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है और व्यक्ति अच्छा नहीं है, दुनिया के सामने बात बाहर नहीं है, उसको अंदर से पता होगा कि सच्चाई क्या है, उससे नहीं छुपी है ये बात। तो आप कैसे हैं ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो भगवान आपको रास्ता, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि बहुत लगाता है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, मनगढ़ंत कहानी है। 30-32 साल का सुबह उठता है, आंख खुलते ही सामने यमराज बैठे हैं। कौन बैठा है? यमराज मतलब काल, मृत्यु, मरने। तो वो पागल हो गया, बौखला गया, कैसे कैसे, ये कोई उम्र है? अरे मैंने कितना कुछ, मुझे काम करना है, कितना कुछ बचा है, परिवार को नहीं पता, मेरे बिना उनका क्या होगा। यमराज कहते मेरे को नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है, इसलिए देखिए मैंने कहा मन से बनाई हुई है, यमराज से ऐसे आप बातें नहीं कर सकते, वो आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो वो कहे कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें नाम है तुम्हारा। अब वो अपनी बुद्धि लगा रहा है, तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे रोज सुबह चाय पीने की आदत है, 1 कप चाय पीते और चलते। तो उसने यमराज के लिए भी चाय बनाई, उसमें नींद की दवा मिला दी, वो चाय पीते और सो जाते। उसने लिस्ट निकाली, देखा पहला ही नाम उसका है। तो उसको देखिए, नाम तो वो गायब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर घर आए तो मतलब नाम है। तो उसने क्या किया, सोचा अपने लिए समय मांग लूं। तो वो अपना नाम ऊपर से हटा के एकदम नीचे लिख देता है, तो मुझे अच्छा खासा समय मिल जाएगा। उतने में वो कर ही रहा है, यमराज उठते हैं, उसने लिस्ट वापस। यमराज करे मैं सो गया, बोले अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए चलिए, आपने सही कहा, आपका तो काम है भाई, तो आप लिस्ट में नाम है मेरा, उसके हिसाब से चलते हैं। यमराज कहे ठीक है, वो लिस्ट निकालते हैं, देखने ही लग रहे हैं कि यमराज कहते हैं कि मैं जिसके यहाँ भी जाता हूँ सब मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं, तुम पहले हो। उसने मुझे चाय पिलाई, तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट उल्टी कर देता, ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू कर। मर गया वो, अब ऊपर जाता है, भगवान मिलते हैं। अब सुनो, ये है सीख, इसके लिए कहानी बनाई थी। तो ऊपर जाता है तो भगवान उससे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बताया जाता है कि द्रौपदी जी को इसलिए दांव पे लगाया गया क्योंकि औरत को अपनी संपत्ति माना जाता है। मुझे कहीं और का नहीं पता, वहां तो नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो बड़े होते हैं उनकी बात सब सुनते हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर ने सबको दांव पे लगाया था, एक एक पांडव दांव पे लगा था। तो औरत आदमी वाली बात यहां नहीं थी।
एक एक पांडव दाव पे लगा था, सब हार गए थे, लेकिन परिवार तो एक ही है, वो भी उन्हीं में आती है। तब उन्होंने कहा कि जब तुम हार गए हो, तुम्हारे परिवार से तो एक अभी बच्चा है। तो यानी सारे पांडव दाव पे लगे थे, सबको युधिष्ठिर हारे थे, उसके बाद द्रौपदी जी का नाम आया था। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उस वक्त वो रज्ज्वलावस्था में थी, अपने कमरे में आराम कर रही है, उनको कई दिनों तक बाहर नहीं आना है, तो उन वस्त्रों में भी नहीं है। दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, उनके केशों को पकड़कर लाया जाता है, साड़ी खींचने को कहा। वो सबसे मदद मांगती है। वहां सब बैठे हैं, देखिए वहां इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और इतने बड़े बड़े जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम भी किए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन सबकी मृत्यु देखिए आप। क्या कारण हो सकता है कि आज सब चुप बैठे हैं? उसने सबसे मदद मांगी, कोई तो मेरी मदद करो। साड़ी खींचने लगते हैं, कुछ देर तो अपने मुख में दबा कर रहती है, पर कितनी देर? दुशासन बहुत शक्तिशाली है। तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद जो साड़ी बढ़ती है, कपड़ों का पहाड़ लग गया, पर द्रौपदी जी के शरीर से वो साड़ी हटी नहीं थी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय आंसुओं से शाम ने बुलाए हो, रोते कन्हैया रोते सुदामा, थोड़ी देर में कोई सेवक आ रहा है, कोई छप्पन भोग ला रहा है, कोई सोने के कुछ ला रहा है, कोई मोतियों का थाल लेकर आ रहा है, और मैं यहाँ पर चावल की पोटली